जय हिंद। अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। देखो, आज हम इस वीडियो में मुख्यतः जो है बात करेंगे, एक बहुत चर्चित इशू जो है उभर कर आता है कि भारत में जितने भी धर्म स्थल हैं, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी के, ईसाई, पारसी, जैन, मुस्लिम समुदाय के, सभी के अपने अपने कंट्रोल में है। खास करके मैं माइनॉरिटी की अगर बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर बात करूँ हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के जितने भी देवस्थल या मंदिर वगैरह हैं, सब सरकार के कंट्रोल में। जितनी भी फंडिंग, जितनी भी कह सकते हो कि दान वगैरह होता है, वो सब सरकार लेती है। जितनी आय होती है मंदिर से, सब सरकार के खजाने में जाती है। ऐसा भेदभाव क्यों? हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं, पहले इस भेदभाव को निरस्त करें। दूसरा कि जो ऐसी व्यवस्था करे कि देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मंदिर में इतना कोई मंदिर में बहुत चढ़ावात है तो सब वो पुजारी अपना पास ही रख ले, या कोई भी जो मंदिर के कार्यकर्ता हैं वो अपने पास रख ले। नहीं, तो फिर तो ये इसमें भी कह सकते हो कि एक विवाद खड़ा हो जाएगा कि भाई हम भी मंदिर का पुजारी ही हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर वो एक पब्लिक पैसा है, तो मंदिर का पैसा गुरुकुल बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, अस्पताल बनाने में खर्च होने चाहिए, और हिंदू के धर्म रीति रिवाज का प्रचार प्रसार में पैसा खर्च होना चाहिए, उपयोग होनी चाहिए। अब मंदिर में जो चढ़ावा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो वहाँ के पंडित पुजारी हैं वो अपने निजी के लिए नहीं, उनके लिए तो दक्षिणा उन्हें जो है जजमान देते ही हैं। लेकिन जो मंदिर में स्पेशली चढ़ावा होता है, जो भगवान को चढ़ावा होता है, बहुत सारे सोने चांदी भारत के मंदिरों में आपको देखोगे, और जो भी ऐसे भी दान पत्र में कोई भी चीज़ दान लोग करते हैं, तो वो चढ़ावे से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में कार्य होने चाहिए। सबसे अच्छी पहले पुरानी हमारी पद्धति थी, परंपरा थी गुरुकुल का। अब धीरे धीरे वो जो है विलुप्त हो चुका है। कुछ ही गुरुकुल आपको देखने को मिलेंगे पूरे भारत में। आप देखोगे तो जो भारत की वैदिक परंपरा है, वैदिक साइंस है, वैदिक मैथ्स हैं, मतलब एक समय था कि जब तक टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था 300-400 साल पहले, तब तक पूरी दुनिया को ये नहीं पता था कि पूरे के पूरे कितने ग्रह हैं। लेकिन भारत 1000 सालों से अपनी पंचांग में यह बता रहा है कि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह के बारे में भारत के पंचांग 1000 साल पहले ही बता चुका है। तो भारत का विज्ञान, भारत का साइंस, भारत की एस्ट्रोनॉमी, भारत का दर्शन, और खास करके सनातन संस्कृति के रीति रिवाज, दर्शन और परंपराएं, और हमारा जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, हमारे पास जो कह सकते हो साहित्यों की जो भरमार है, इतने धर्म ग्रंथ हैं, सब में कहीं ना कहीं कुछ विज्ञान छुपा है। चिकित्सा को लेकर, योग को लेकर, गणित को लेकर, खगोल विज्ञान को लेकर अनगिनत ऐसी पुस्तकें उपलब्ध हैं। पता है, अगर मैं बोलूं तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, लगेगा यार ये लोग ऐसा ही जो है बीजेपी वाले जो है ऐसा ही प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई, मून पर जब लैंडिंग हो गया, तो जो अभी इसरो के चेयरमैन थे सोमनाथ जी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसका प्रचार प्रसार किया। और रिसेंटली मैंने देखा कि इसरो के चेयरमैन जो है सोमनाथ मंदिर गए, वहाँ दर्शन किए, और बार बार वो मंदिरों में जाते रहते हैं। वैदिक जो कह सकते हो कि ज्ञान है, परंपरा है, उसका वो अध्ययन करते रहते हैं। उन्होंने संस्कृत के कई एक साहित्यों की जो है कह सकते हो कि अध्ययन किया, या फिर जो हमारा प्राचीन धर्म ग्रंथ है उसका उन्होंने पाठ किया। उसमें कई बार आप देखोगे तो भारत की इतनी उपलब्धि जो प्राचीन में थी, और ऐसा कहा जाता है कि जो भारत की मैथोलॉजी वगैरह था उसमें बहुत साइंस छुपा था, गणित छुपे थे, बहुत बड़े रहस्य छुपे थे खगोल के, विज्ञान के, और वही रहस्य वेस्टर्न नेशन के लोगों ने पढ़ा, और फिर जाकर वहाँ वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और औद्योगिक क्रांति की। तो भारत का ही सिद्धांत, भारत का ही जैसे गुरुत्वाकर्षण वगैरह का सिद्धांत हो, या एस्ट्रोनॉमी वगैरह हो, ठीक है, वो भारत से ले गए और अपनी भाषा में वो अंग्रेज का मुखौटा देकर कि यह डिस्कवरी या इन्वेंशन अंग्रेजों ने किया है, ऐसा उन लोगों ने प्रस्तुत किया। तो हम भारत सरकार से कहते हैं कि कितना अच्छा हो अगर वैदिक गुरुकुल परंपरा की, गुरुकुल
परंपरा पुनः स्थापित की जाए, उसकी पुनर्स्थापना की जाए, और जो भी मंदिर वगैरह का जो दान वगैरह आता है वो पर्याप्त है। आपको विश्वास नहीं होगा कि उतने ही धन का व्यय अगर धर्म कार्यों में लगाया जाए, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार में, हिंदू धर्म का संरक्षण संवर्धन में और वैदिक परंपरा और प्रणाली के प्रचार प्रसार में, तो भारत विश्व गुरु बनने में अधिक देर नहीं लगेगा। मैं इस बात को इसलिए बार बार और पूरी प्रखरता के साथ कहता हूँ। कई बार इस चीज़ को मैं बोलूँगा तो बोलेगा यार ये लोग बीजेपी वाले ऐसे ही करते हैं, सिर्फ धर्म का, राम मंदिर का बात करते हैं। नहीं भाई, हमारी वैदिक परंपराएं या फिर हमारी वैदिक जो धर्म ग्रंथ हैं, जो नीति शास्त्र हैं, जो सूत्र हैं, चाहे चरक संहिता हो गया, पतंजलि हो गए, योग ऋषि वगैरह, मतलब आप देखोगे तो अनगिनत ऐसे आपको जो है सूत्र वहाँ आपको मिलेंगे। फिर कई खगोलीय सूत्र आपको मिलेंगे, कई बीजगणित के जो है सूत्र मिलेंगे। तो जो वैदिक मैथमेटिक्स है या संस्कृत है, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। जर्मनी वगैरह पे इस पे रिसर्च होता है, इस पे पीएचडी होता है, भारत में भी होता है, लेकिन संस्कृत को साहित्य के रूप में पढ़ते हैं। और जितने भी संस्कृत का जो कह सकते हो कि में लिपिबद्ध हमारा जो प्राचीन ग्रंथ है, उनकी भी जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए, उन पर भी जो है रिसर्च होना चाहिए। तो एक कितना अच्छा होता कि अगर वैदिक परंपरा से वैदिक विद्यालय, वैदिक कह सकते हो कि गुरुकुल खोलने की बात कही जाती। भारत सरकार को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि हमारे कह सकते हो कि अभी इसरो के चेयरमैन जो खुद एक वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक, ठीक है, जिन्होंने सफलतापूर्वक जो है, जिनके नेतृत्व में भारत ने सफलता अर्जित की चंद्रयान 3 को लॉन्च करके, तो अगर वो बोलते हैं तो उनकी बात में मतलब सत्य तो होता है ही है, वो प्रामाणिकता के साथ बोलते हैं। हम तो जो बोलते हैं वो अपने मन के उद्गार होते हैं, जो कहीं सुनते हैं, कहीं चीज़ों को पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं तो बोल देते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक बोल रहा है, वह भी इसरो का चेयरमैन, 50-60 साल का उनका एक लंबा अनुभव है, और एक सफलता के बाद जो है इन बातों को वो प्रामाणिकता के साथ अगर रख रहे हैं, तो उनके बात में वजन है, उनके बात को हमें तवज्जो देना चाहिए, उनके बात को जो है महत्व देना चाहिए। तो ये मेरे विचार हैं कि कितना अच्छा होता अगर वैदिक परंपरा से गुरुकुल वगैरह खोले जाते, और जो जितने भी प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उन पे रिसर्च होता, उनका डेवलपमेंट पुनः किया जाता। और जो प्राचीन जो भारत का नॉलेज सिस्टम है, कहा जाता है ना कि भारत में प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। भारत में जो है कह सकते हो कि जो हमारी बौद्धिक संपदा है, और आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे नालंदा वगैरह आप देखोगे G20 में नालंदा खंडर का जो है पीछे प्रधानमंत्री ने तस्वीर लगाया था, जो भी एक गेस्ट को बुलाने के लिए जो स्टेज बना था उसके ऊपर। तो आप देखोगे तो नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह में इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि बख्तियार खिलजी ने जब उसे ध्वस्त किया, तो कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। तो इतने बड़ा हमारे पास बौद्धिक संपदा थी और पुस्तकों का भंडार था। लेकिन वो होता है कि कुछ आतंक वगैरह होते हैं, आतंकी वगैरह जो कुछ बना नहीं पाते हैं, तो जो बना हुआ होता है उसको ध्वस्त करते हैं। तो ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऐसे इस्लामिक आक्रांताओं वगैरह ने भारत के कई एक मंदिरों को ध्वस्त किया, सोमनाथ मंदिर को जो है लूटा, कई बार आक्रमण किए। तो ये लोग आतंकी किस्म के टाइप के लोग थे, इनके ऊपर हम अभी उतना चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी बौद्धिक संपदा थी, जो बौद्धिक परंपरा थी, उसे पुनर्जीवित करने की जो है आवश्यकता है, उसे उसकी पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। और जब भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बोल चुके हैं, जब अपने होने में व्यक्ति को गर्व की अनुभूति होने लगती है ना, तो वह व्यक्ति बहुत जो है आगे उठता है और ऊपर उठता है। तो ये सुनकर बहुत हर्ष होता है, ये सुनकर गौरव की अनुभूति होती है कि एक इसरो जैसे इतने बड़े जो है कह सकते हो कि वैज्ञानिक अगर इस बात को कह रहे हैं कि वैदिक परंपरा और वैदिक जो हमारा साहित्य है, जो हमारा दर्शन है, या फिर जो वैदिक मैथमेटिक्स है, इन सब चीज़ों की जब बात वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा इतिहास, हमारा परंपरा, हमारी जो कह सकते हो कि वैदिक और जो बौद्धिक हमारी संपदा है, जो धरोहर है, वो बहुमूल्य कीर्तियाँ जो हमारे महर्षि और हमारे जो है कह सकते हो इतिहास के विद्वानों ने धर्म ग्रंथ की जो रचना की है, जो खगोल और बीजगणित की रचना की है, जो योग और के कई एक सूत्र दिए हैं, ठीक है, ये सब सारी रचनाओं जो है एक अमूल्य कीर्ति है, एक बहुमूल्य कीर्ति है। इसकी जो है पुनः इस पर रिसर्च होना चाहिए, और भारत तभी विश्वगुरु बन पाएगा। और अपने अतीत से हम
क्या सीख सकते हैं, अतीत में जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो उपलब्धि को अर्जित किया है और जो पुस्तकों में, जो कह सकते हो ग्रंथों में जो है संजोया है, उसकी हम कह सकते हो पुनः जांच पड़ताल करें। और तब देखो नए नए डिस्कवरीज, नए नए इन्वेंशंस किस प्रकार से भारत में होता है। आज तक हम जो है वेस्टर्न को कॉपी करते आ रहे थे या कॉपी करने की चेष्टा कर रहे थे। आज तक हम जो है वेस्टर्न की तरफ जो है आँख उठा कर देख रहे थे या फिर उनसे हम जो है सीखने का प्रयास कर रहे थे। तो एक बार मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पहले जो हमारे अतीत में जो हमारे पास उपलब्ध ज्ञान है उन और जो है हम जो है देखें, उस ज्ञान की गंगा में जो है डुबकी लगाएं। तब देखिए आपका या फिर भारत का ज्ञान किस प्रकार से चहुं विश्व में प्रख्यात और विख्यात होता है। हम पुनः विश्व को रोशनी देंगे, हम बिना पुष्प कह सकते हो कि पूरे विश्व में अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वैदिक गुरुकुल, वैदिक परंपरा से विद्यालय और जो भी भारत के हिंदू मंदिरों और सनातन मंदिरों से जो धन अर्जित होते हैं उसे जो है सिर्फ धर्म के कार्य में और भारत के हिंदू सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार संवर्धन में जो है व्यय किया जाए, तभी इस धन का सही उपयोग और सार्थक उपयोग माना जाएगा और भारत पुनः नवीन ऊंचाइयों को छुएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद। अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र।